खराब चल रहा है। आए दिन में एक चीज देखने सुनने को मिल रही है, देखने को और सुनने को, हार्ट अटैक बहुत सुनने को मिल रहा है, बहुत देखने के लिए मिल रहा है, हार्ट अटैक हार्ट अटैक। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, दुनिया खत्म होने की कगार पे जा रही है। हालेलुया। लोग कुछ भी उसका कारण दे सकते हैं, लेकिन मैंने एक कारण सीखा है कि आज दुनिया धीरे 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 खत्म होने की कगार पर जा रही है। और दुनिया में से एक चीज और खत्म हो रहा है जो मैं देख रहा हूं, वो हो रही है कलीसिया। क्या हो रही है? कलीसिया। कलीसिया भी आप देखिएगा, मैं आजकल ऑनलाइन का समय है, मैं भी ऑनलाइन हूँ, और ऑनलाइन में बहुत से लोग तो मैं अपने आप को फोकस करता हूँ बस ऑनलाइन में। बहुत से कलीसियाओं में मैंने देखा है कि पादी साहब अपने आप को भी फोकस करते हैं, प्लस कलीसिया को भी फोकस करते हैं। हमारे चर्च में औरों की तुलना में थोड़ा संख्या ज्यादा है, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े चर्चेस में देखा है कि बहुत कम लोग हैं। सर जब बारिश हो रही थी बहुत भयानक, तो मैंने बोला चलो कुछ लोगों को मौका मिल जाएगा कि बारिश की वजह से नहीं आ पाए है, और मैं बारिश को बहाने का नाम देता हूँ। मैंने बोला कुछ लोगों को बहाना मिल जाएगा कि हम बारिश की वजह से नहीं आए, लेकिन उसका कारण क्या है? कलीसिया धीरे धीरे कम हो रही है, कलीसिया धीरे धीरे बैक हो रही है, पीछे हो रही है। उसका कारण किसी को पता हो या नहीं पता हो, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है। एक परमेश्वर कलीसिया की शुरुआत करता है, और ये पहली कलीसिया का नाम है इफिसुस की कलीसिया। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उसका 2 से 4 तक कोई जन पढ़े, 2 का नहीं 4 और 5 पढ़े, बस 4 और 5। पर मुझे तेरे प्रति यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कलीसिया के लिए? लिखा हुआ है परमेश्वर कलीसिया से कह रहा है कि हे कलीसिया, मैं तेरे विरुद्ध में हूँ। पहला शब्द क्या है उसमें? पहला शब्द क्या है? विरुद्ध का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? विरुद्ध, विरोध का अर्थ क्या है? इसका अर्थ परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा अंत के दिनों में परमेश्वर कलीसिया के विरोध में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बात थोड़ा सा कम है, आपको समझ में आ रहा होगा। वचन में लिखा हुआ है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कौन सा प्रेम? पहला सा प्रेम। अब पहला सा प्रेम का अर्थ क्या है? पहला जो प्रेम है वो एक शब्द अच्छा बोला बेटा ने, हमारे बच्ची ने, कि उत्साहित वाला प्रेम। कौन सा प्रेम? उत्साह जिसमें ज्यादा होता है। चाहे किसी प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे बच्चे और माँ बाप का प्रेम हो। जिस घर में प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो एक दूसरे के प्रति पागल होते हैं। बहुत आजकल प्रेमी के इतना पागल है पूछो मत है। शादी हो जाता है तो शुरू में सही लगता है। किसी ने बोला भाई शादी के विषय में थोड़ा सा कुछ बताओ, तो मैंने बोला शादी का जो शुरुआत होता है तो तू चंद्रमुखी मत सूर्यमुखी, तो 6 महीने बाद तो मुझसे दुखी मत तुझसे दुखी है। वो ऐसा हो रहा है। एक्चुअली पुराना जो प्रेम है, जब बच्चा पैदा होता है, जिसके घर में वो कल्पना करके बैठा हुआ है मेरे बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, जब वो आ जाते हैं उसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, और समय होते होते हर प्रेम इस संसार में क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। वैसी कलीसिया जब नई नई आती है, उसे दुष्टात्माएं लगी होती हैं, उसे बीमारी लगी होती है, उसे परेशानी लगी होती है, वो बड़े हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं। वो सोचते हैं मैं मसीहत में आ गया, अभी पूरी दुनिया को मसीह बनाऊंगा, और कुछ समय के बाद पता चलता कि वही धुआं में नहीं है जो पूरी दुनिया को मसीह बनाने की सोच रहा था। उसका कारण क्या है? परमेश्वर इसीलिए बोल रहा है, तूने मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम
पहले सुबह 4 बजे से उठकर 6 बजे तक प्रार्थना करता था, फिर 6 बजे से लेके 7 बजे तक प्रार्थना करता था, फिर 7 बजे से लेके आधा घंटा प्रार्थना करता था, फिर आधा घंटा से तो 15 मिनट प्रार्थना करता था, फिर 15 मिनट के बाद जब नौकरी पे जाता था, प्रभु मैं जा रहा हूँ मेरे साथ में अगुवाई करना, वो प्रार्थना करता था। फिर तूने वो खाने तक ही रह गया, प्रभु तूने खाना दिया, उस खाने पर आशीष दे, वही प्रार्थना रह गई। फिर रात को थोड़ा सा कहता प्रभु मुझे संभाल में सो रहा हूँ बस। 4 बजे से प्रेम शुरू हुआ और रात आते आते खत्म हो गया। वैसे विश्वासी लोग हैं, पहले शुरुआत में बहुत प्रेम दिखाएंगे, प्रभु से बहुत प्रेम दिखाएंगे। एक बहन मेरे पास आई, मैं इधर सोफे पे बैठा हुआ था और उसने बोला पादी साहब मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हो गया बहन? उसने बोला मुझसे बहुत गलती हो गई, 2 दिन से मेरी आंख 5 बजे खुल रही है। मैंने बोला इसका मतलब कि मैं 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रार्थना करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपनी बच्ची से बोला जो कितने अच्छे लोग हैं, इतना हम प्रार्थना नहीं करते, सुबह 2 घंटे प्रार्थना करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे बुलाया, उसने बोला पादी साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी पति को ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे, बहुत सी बातें हैं। मैंने बोला प्रभु क्या कारण है? तब मुझे उस बहन का याद आया, जब वो कुंवारी थी कहती थी मैं सुबह 2 घंटे प्रार्थना करती हूँ, रात को तो शाम को 1 घंटे प्रार्थना करती हूँ, दोपहर में प्रार्थना करती हूँ, रात में प्रार्थना करती हूँ, बड़ी खुशहाल थी। और उसके बाद क्या हो गया? अब वो कहती है भाई साहब क्या करें, हम दोनों बैठ ही नहीं पाते, दुआ ही नहीं होती। और हम सोचते हैं कि महीने में 1 बार तो आपको बुला ले। मैं भी भागम भाग दुआ करूंगा आधा घंटा वाली, मैं भी तो भागम भाग दुआ करूंगा। कहने का मतलब ये है जो पहले प्रेम करती थी वो प्रेम फना हो गया, वो प्रेम गायब हो गया। तभी कहते ना भाई साहब ये पहले से बहुत बदल गए हैं। पहले घर में घुसते कुछ लेके आते है, अभी क्या है, ये मेरे पति पहले से बहुत बदल गए, क्योंकि समय ने, शैतान ने ऐसा कुछ कारण है। मैं कुछ कारण जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगा। आगे लिखा हुआ है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा। जब आप परमेश्वर से प्रेम खत्म हो जाता है तो गिरावट शुरू हो जाती है। यहां लिखा हुआ है ना, गिरा का अर्थ क्या है? गिरा का अर्थ क्या है? कोई बताए? गिरा का अर्थ यह है कि जब प्रेम खत्म हो गया तो गिरावट शुरू हो जाती है। जब इब्लीस का खुदावंद यहोवा से प्रेम खत्म हो गया तब इब्लीस भी गिर गया, और इतना गिर गया कि आसमान से जमीन पर गिराया गया। जब प्रेम खत्म हो जाता है आदम हव्वा छिपने लग जाते हैं। जब प्रेम खत्म होता है तो क्या हो रहा है? आदम हव्वा क्या हो रहा है? छिप रहे हैं आदम हव्वा। आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास से दीवट को हटा लूंगा। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, ये प्रेम जो खत्म हो गया है उसका कारण क्या है? जल्दी जल्दी सुनिएगा। पहली बात, प्रेम खत्म होने का कारण प्रार्थना से दूरी और वचन से दूरी। प्रार्थना तो आदमी कर लेता पूरे दिन में, अगर विश्वासी होगा, चाहे खाने के नाम पे करे, चाहे नौकरी पे जाने के नाम पे करे, चाहे रात में सोने के नाम पे करे, करता ना। तो वो ये रात काली आई है प्रभु आमीन, हो गया प्रार्थना। प्रार्थना हो गई। हर व्यक्ति कर, आप किसी से पूछा प्रार्थना करते? हाँ फायदा करते, कब करते हैं? चाहे सोने के वक्त करते हो। उन्होंने याद आया, वचन नहीं पढ़ा, चादर तान लिया, आधा चादर घुटनों पर है और लेटे हुए बिस्तर पर खुद के बैठ कर आज प्रार्थना ना करी, प्रभु हम रात में सो रहे नींद आमीन बस। और प्रार्थना तो करी पाए साहब, कौन कह रहा प्रार्थना नहीं करते? हम एवरीडे प्रार्थना करते हैं, पर मेरे भाई तू वो वाली प्रार्थना नहीं करता जिसमें प्रेम हो। प्रेम में होता है ना तो 1 घंटे बात करते करते कार देती है, थोड़ी सी बात करिए और कर ले बात, थोड़ी सी, थोड़ा सा प्लीज है, थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि प्रेम है ना। और जिससे प्रेम नहीं होगा, हाँ क्या बात है, हाँ ठीक है, ओके ठीक, बस चाटते रहते हैं यार।
और जिससे प्रेम होगा 1 घंटा नहीं मालूम पड़ेगा, 2 घंटा मालूम नहीं पड़ेगा। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप काटने वाली वो वाले फोन वाली को कर रहे। हाँ, क्या हाल चाल है यशवंत, आगे हो गया हमें काली रात दिखाइए, हमें कट खाने का दम। और अगर प्रभु से प्रेम होगा प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, और 1 घंटा और प्रभु, 1 घंटा और 1 घंटा और। इसका अर्थ क्या है? प्रार्थना की कमी के कारण और वचन पढ़ने के कारण, वचन ना पढ़ने के कारण। क्या वचन? प्रार्थना छोटी मोटी हो जाती है, लेकिन वचन कितना पढ़ते हो, मेन बात ये है। आप वचन नहीं पढ़ते, इट मीन्स आप, ये पहला कदम क्या है दूर होने का? आपके घर में वचन नहीं पढ़ा जाएगा, दुआ नहीं होगी, तो पहली त्रुटि है कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो। नंबर 2 बात, अभी कितना साल हो गए? किसी को 5 साल हुआ है इधर हाथ उठा देते हैं, 5 साल से आ रहे इधर, हाथ उठाइए। 2 साल वाले, 3 साल वाले, मैं आपकी तरफ कैमरा नहीं है, मेरी तरफ भी है, याद रखना। हाँ, मॉनिटर कर रहे हैं कि मेरी तरफ है, तुम्हारी तरफ 2 साल वाले, 3 साल वाले, इतना साल हो गया, अभी तक आप परिपक्व क्यों नहीं है वचन में? इस वजह से भी आदमी बैक हो रहा है। कारण क्या है? बस वो दुआ में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और जब नए नए होते हैं तो आप शुक्रवार को आ जाना भाई साहब दुआ करने, आप बृहस्पति को आ जाना भाई साहब दुआ करने, आप मंगल को आ जाना दुआ करने, और जैसे जैसे समय बीतता है आप दुआ कराना ही बंद कर देते हैं। मैंने बोला पहला वचन से दूरी, प्रार्थना से दूरी, दूसरी आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी हो जाती है। लूका उसका 8 अध्याय 13 वचन जल्दी से पढ़े, मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़वाना चाह रहा, बस मैं आपको, आप विश्वास करें कि जो वचन बता रहा हूँ वो सब वचन से है। चट्टान पर के वे हैं कि हाँ। सुनते हैं और आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, हाँ। परंतु जड़ न पकड़ने से लिखा हुआ है सुनते हैं वचन को, सुनते हैं, वचन को सुनते हैं। आगे बढ़ो बेटा। तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, ग्रहण तो करते, सुन के बड़ा अच्छा लगता हूँ ना। हाँ, परंतु जड़ न पकड़ने जड़ नहीं पकड़ते हैं। थोड़ी देर वो क्या लिखा हुआ है? जड़, अगर कोई बीज जड़ ना पकड़े तो क्या बढ़ सकता है? हेलो, नहीं, कोई बीज अगर जड़ ना पकड़े तो बढ़ नहीं सकता। आज वचन तो सुन बहुत रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? मैच्योर नहीं हो रहे। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, आज भी पादरी साहब की जरूरत है। जरूरत तो पादरी साहब की जिंदगी भर रहेगा, मर जाओगे तो उसकी दुआ भी पादरी साहब भी करने आएंगे। लेकिन आपको कहने का मतलब यह है, छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं और भी बहुत सी परेशानियों के लिए आपको खुद मैच्योर होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। आप देखिए, एक छोटा बच्चा होता, पैदा होता, शुशु कर लेता, लैट्रिन कर लेता, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल। 7 साल के बाद जब वो करना शुरू करता तो ढेर रपड़ पड़ते हैं, और तब बूढ़ा हो रहा है, अब भी तुझ पे अपने आप नहीं करे जा रहा, अब भी पेशाब कर देता है, अब भी तुझे अपना धोना नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जब तक तू नादान था मैंने किया, अब बार बार थोड़ी ना करूंगा मैं। मैच्योर कब हो गए? कलीसिया, हालेलुया, 8 साल हो गए, आप दुआ करो, भाई साहब तुम ही कर लो। ऐसा होता है, आप भी नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। एक बार मिशन कुंभार में रोजों में हो रही थी, मैंने एक आदमी का नाम लिया, फलाने जी दुआ करेंगे। वो एक आदमी पसीने पसीने हो गया, जबकि रोजों सर्दियों में होते हैं, पसीने पसीने हो गया। और फिर उसी नाम के दूसरे आदमी ने दुआ करी, तो लास्ट में जब जा रहा था तो मेरे कान में आके कह रहा था, भाई साहब मैं घबरा गया, तुमने मुंह देखा दी दुआ की। अरे मैं भैया तू तो खानदानी है, क्या ही पीढ़ियों का है, अरे भाई साहब दुआ ना थी। वो लोग वचन में लेकर जड़ नहीं पकड़ रहे, मैच्योर नहीं है। इब्रानियों 5 के 12 पढ़ना बेटा, जल्दी 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 पढ़ो। इब्रानियों 5 के 12। आपको मैच्योरिटी होना है। हाँ, समय के विचार से जो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, समय के हिसाब से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? गुरु हो जाना चाहिए। समय के मुताबिक क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। कल मैं एक फेसबुक पे देख रहा था, एक 16 साल की लड़की पीएचडी में एडमिशन लिया, और पता चला 16 साल में हाई स्कूल पास ना हो गए तेरी। एक ने क्या हो गया, पीएचडी में एडमिशन ले रही है, और एक क्या है, हाई स्कूल पास ना हो रहे, और वो ढूंढ रहे हैं बस पास है, जहाँ कैसे भी कर गए।
30% लिया है, 80% तो वो ऐसे। आज बहुत से ऐसे मसीह हैं वो कह रहे हैं थोड़ी सी दुआ कर ले, बहुत 30% ही हमारे लिए बहुत है स्वर्ग में जाने के लिए। मैच्योर नहीं हो रहे। आप कब मैच्योर होगे? आप प्रार्थना के लिए मैच्योर नहीं है, आप किसी चीज के लिए मैच्योर नहीं है। हालेलुया। आप जब तक मैच्योर नहीं होंगे तो इसका अर्थ है आप परमेश्वर से में कम हो रहे हैं। आपको पौलुस कहता है प्रभु में बढ़ता जाता हूँ। आपको बढ़ना है, आपको परमेश्वर में 5 साल 10 साल हो गया, कम नहीं होना है। हालेलुया। कितना साल हो गया? कम हो रहे हो कि बढ़ रहे हो? है? पहले पूरा परिवार प्रार्थना करता था, फिर 3 लोग करने, फिर 2 करने लगे, अब अकेले करते हैं, वो भी कभी कभी करते हैं। कम हो रहे हैं। आपको मैच्योर, आपको बढ़ना है। ठीक है। नंबर 3 चीज देखेंगे हम। पहला वचन प्रार्थना से दूरी, दूसरा आत्मिक परिपक्वता की कमी, नंबर 3 हम क्या करते हैं? लालच हमारे अंदर है ना, संसार और संसार की चीजों से ज्यादा प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना 2:15 पढ़े। पहला यूहन्ना 2:15 पढ़े कोई जन। तुमने ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से मोहब्बत रखता है उसे पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। संसार से प्रेम समझते हैं आप? संसार में इतने खोए हुए हैं कि बहुत से लोग को आराधना में, प्रार्थना में आने के लिए कोई समय नहीं है। इतना खो चुके हैं संसार में। और संसार वचन में लिखा हुआ है, 2 तीमुथी 4:10 में लिखा हुआ है, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जाना और मुझे छोड़ दिया है। संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर को बहुत से लोग छोड़ने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब संसार, आप देखिए रविवार का दिन यदि आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है, रविवार के दिन आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है कि आराधना में होना चाहिए, तो आप समझ लीजिए आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा। हालेलुया। एक पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी, ईद का दिन था, टीवी स्टाफ नर्स थी और ड्यूटी पे थी। वो कह रही है तुम सुबह से डबल ड्यूटी कर रही, तूने फोन करके भी नहीं पूछा खाना खाया नहीं खाया। वो कह रहा है तेरे दोस्तों ला के कुछ ना कुछ तुझे खिला देते हैं कि नहीं तुझे पूछना चाहिए था। इसका अर्थ है, फिर मैं वहां पर गया, उन्होंने बोला पादी साहब एक बात बताओ ईमानदारी से, इसका कुछ कर्तव्य एक बार पूछ ही लेता, कुछ खाना खाया तो उन्हें नहीं खाना खाया, इसकी आत्मा नहीं कचोड़ती। वो बात वो बोल रही थी दूसरी। मेरे दिमाग में क्या है, संडे को चर्च नहीं गई, तेरी आत्मा नहीं कचोड़ती क्या? तू अपने प्रेमी से मिला नहीं, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तेरा मन नहीं करता कि मैं प्रभु से जाके बात करूं। इसका मतलब तेरे प्रेम में कमी है। हालेलुया। नंबर 4 बात देखें। चौथी बात यह है कि उसको मैं 2 बातों को एक में मिला रहा हूं। आज लोगों को लालच भरे संदेश पसंद है, खरी शिक्षा पसंद। लालच के संदेश इतना पसंद है, इतना लालच के संदेश पसंद है, पर खरी शिक्षा पसंद। लालच के संदेश, अगर मैं बोलूं मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, तो मैं नाम लेके किसी का बोलूं मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, आप में से किसी को आज जरूर कुछ बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है, आंख खुल जाएंगी, भाई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आपको लगने वाला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको लाखों रुपए की होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फायदा होने वाला है। अरे भाई साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं, और मैं उनको नाम भी लेना शुरू कर दूं, रा नाम का व्यक्ति है, पा नाम का व्यक्ति है, अरे ऐसा उल्टे सीधे नाम अच्छा छोड़ के बोलता रहूं, ओके 10 तारीख को बहुत अच्छा बात है। और बाइबल क्या बताती है, जरा पढ़ना 2 तीमुथी 4:3। ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे।
कलाम में लिखा हुआ है ऐसा समय आएगा, और आ चुका है। मालूम है आपको, ये उस जमाने में बोला था, इस जमाने की बात कर रहा था। ऐसा समय आएगा, पढ़ बेटा। क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा खरा उपदेश ना सह सकेंगे, जो खरा उपदेश सह ना सकेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कोई बता सकता है? खरा उपदेश सह नहीं पाओगे। बताइए कोई, क्या मतलब इसका? खरा उपदेश, अगर आपको बोला है तू नरक में जाने वाला है, बहुत बीड़ी पीता है, ऐसा नरक में जाएगा, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे कीड़े हैं कि तू, कीड़े नष्ट नहीं होंगे, तू भी नष्ट नहीं होगा। तो यार ये बहुत बेकार बात रही है। तू चर्च नहीं आया? पहले इतने में ये था, अगर कोई सबक के दिन आराधना मिल जाएगा उसे फांसी दे दी जाती थी, प्रभु तुझे मारेगा। ओए यार, एक इतवार ना आया तो 10 रुपए के दान के चक्कर में इतनी सुना दी भाई साहब ने दाज। तुम प्रभु पाया हुआ है, बपतिस्मा पाया हुआ, हाँ प्रभु नहीं लेता गया, पाकर्षण नहीं ले रहा, तेरे अंदर प्रभु का लहू और मांस काम नहीं कर रहा, तेरे अंदर जरूर बीमारी काम कर रही है। ओ यार, तो बड़ा खराब बात है। वचन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। उपदेशक कितना होना चाहिए? कलीसिया का एक ही पादरी होना चाहिए ना, एक चर्च एक पादरी। यहां लिखा हुआ बहुत से, इसका मतलब वो अंत के दिनों में यीशु मसीह से दूर क्यों हो रहे हैं? लोग सोच रहे हैं कि हम यीशु मसीह के करीब आ रहे हैं। नहीं, बहुत से जो ढूंढ रहे हो ना, आप यीशु से दूर हो रहे हैं। जहां पर ज्यादा पादरी प्रचारक जिस घरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाए, समझ लो घर बर्बादी की हो जा रहा है। मैं अनुभव से बोल रहा हूं, ये वो बात तो एक बात नहीं बोल रहा, मैं अनुभव से, मेरा अनुभव है। जिस घर में ज्यादा पास्टर, ज्यादा प्रचारक, ज्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं, उस घर में दुख शुरू हो जाता। दुख, आप मेरे से प्रार्थना के बाद मिलोगे ना, मैं लोगों के नाम पते बताऊंगा और जाके मिल लेना। अगर मेरी बात गलत हो तो आने वाले संडे से आप मुझे यहाँ पर आराधना करते हुए नहीं देखोगे। मैंने देखा है, एक परिवार की बात है, मैं जाया करता था प्रार्थना करने के लिए बुधवार को, फिर पता चला बिस्कुट को कोई और आने लगे, फिर पता चला शुक्र को कोई और आने लगे, फिर पता चला शनिवार को कोई और आने लगे, इतवार को फिर वो हमारे यहाँ आता था, फिर सोमवार को वो उसके यहाँ कोई और आने लगे, फिर एक मंगल का दिन रह गया, बुध तक में ही था ना, फिर एक मंगल का दिन रह गया तो एक आदमी हमारे यहाँ आते हैं, तो मैंने बोला भाई ऐसा एक दिन बेचारे में खाली, तुम भी चले जाओ। रोज बाबू, रोज एक आदमी को तो दे पास्टर को 100 रुपये, बाकी सुनने 100 से 50 पे आ गया। बेचारा क्या करे, रोज रोज आ रहा है। 50 रुपये लोग दुआ होती है उसके घर पे, 50 रुपये और पादरी लाभ लिया करते। समय बीतने लगा, उनकी बेटी बड़ी होने लगी, नाम पता नहीं बता रहा इसलिए ऑनलाइन। पादरी साहब के साथ एक असिस्टेंट आते थे, बेटी गायब। उन्होंने फोन किया, भाई आ जाओ। हाँ ठीक है, क्या हुआ? अरे तो ज्यादा दुआ हो रही थी, कि दुआ में बददुआ क्यों हो गई? वचन में लिखा हुआ है अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्ति पाने के लिए नहीं, कानों की खुजली बढ़ाने के लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और अंत में क्या हुआ? तो उन्होंने सब जगह से दुआ उनकी करना बंद कर दिया। अब वो किसी को नहीं बुलाते और वो कहीं, क्या हुआ? उन्होंने, तूने पहला था प्रेम छोड़ दिया। वो प्रभु में बड़े कि घट गए? इतने घट गए कि अब दिखाई भी नहीं देते, इतने घट गए। जिसके घर ज्यादा पादरी आना शुरू हो जाए, समझ लो वो बर्बादी क्यों जा रहा है। एक कलीसिया, एक पास्टर, और ऐसा पास्टर जो वचन की सही शिक्षा दे, जो गलत शिक्षा दे तो उधर जय मसीह के साथ। हालेलुया। एक के घर में एक और एक किस्सा है घर में, कि एक के घर में एक नहीं 3-4 आने लगे। एक पादरी आ गए, 2 पादरी आ गए, 3 पादरी आ गए। उन्होंने बोला भाई साहब कैसे हमने भगाए? मैंने बोला उसका एक कारण है, तुमको क्या करो, जब आए
किसी को कुछ मत दो, आई पैसा आई बैठी चाय पीजिए, प्रार्थना की चले जाए, किसी को 1 रुपया नहीं देना। उन्होंने बोला अच्छा पैसा। अब उन्हें ऐसे किया, 1 हफ्ते आए वो, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, अच्छा ठीक है चले गए। 2 संडे, दूसरा बार आए, तीसरी बार, चौथी बार, और चौथी बार उन्होंने बोला, मुझे आगे शिकायत किया, तुम वहां जाते हो क्या शिक्षा देते हो? क्या हो गया? बस एक गलत शब्द बोल के बोला, कम बखातों के लिए ये भी ना कि 100 रुपए निकल जाए। वह हम तो 3-4 संडे से जा रहे हैं, तो 3-4 जो भी उनका दिन होगा वो जा रहे हैं। फिर एक और आया, अरे भाई साहब आजकल तो लोग भी बेकार है, देखो बोलते हैं हाँ ओके ठीक है। कारण ऐसा नहीं है कि वो मैं जाता था तो मुझे बहुत, मुझे भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वो सही बता रहा, मैंने बोला किसी को नहीं दिया, उन्होंने बोला वो पक्का विश्वासी है, वो मुझे किसी को नहीं दिया है। और उसके बाद उन्होंने देखा 1 महीना तक कि कोई आया नहीं, फिर दूसरा महीना भी देखा कोई आया नहीं, फिर सीधे मैं उनके घर पे गया, उन्होंने मुझे 5000 रुपए दे दिया। मैंने बोला अच्छा भाई 1 में 2 महीने बाद 100 से देने से बढ़िया एक साथ तुम 2 महीने 5 दे दो, मेरे लिए अच्छा है। उनका कुछ काम हो गया, बन गया तो मुझे दे दिया है। मैं इस बात थोड़ा सा अलग बात है वो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ इस बात के लिए, इसको इस तरीके से करना है। खरा वचन लोग सह नहीं पा रहे, खरा वचन से लोग को प्रॉब्लम है। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 6 अध्याय, मुझे भी आज देखना पड़ेगा 6 का यूहन्ना 6, 1 मिनट निकाल लो पहले, मैं देखता हूँ मैं। हाँ 6 का 60। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा कि ये क्या बात हो, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? आगे लिखा हुआ है 66 में लिखा हुआ 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। इसका मतलब आपको सही बात, खरी शिक्षा लोग पसंद नहीं करते। आइए हम कुछ आगे बात देखेंगे, 5वीं बात में देखेंगे खरी शिक्षा के बाद। लालच की शिक्षा, लालच का वचन आपको नरक में ले जाएगा। लालच का वचन आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। मेरे पास कितना उदाहरण बता सकता हूं आपको। देखिए कितना लोग एक महात्मा का वेश बनाकर, वो महात्मा नहीं है, महात्मा का वेश बनाकर ठग लोग घूमते हैं। और आएंगे, अरे आप तेरा पति तुझसे प्रेम नहीं करता, तेरी जेठानी ऐसा करती है, सास ऐसा करती है, हाँ बाबा हाँ, कुछ लाते हैं, भभूत बनाया उसको रख दिया, तकिया के नीचे रख देना, उसे चटा देना, खिला देना, तेरे वक्त में हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसने किया, कई मसीह लोगों ने ऐसा किया, बाद में मालूम क्या हुआ, ज्यादा घर में लड़ाई हो गई। पैसा वो ऐसा किया, वो आदमी कह रहा मेरे 1000 रुपए रखे तो बाबा को दे दिए। कारण क्या है? लालच बुरी बला, सबको मालूम है। खरा वचन बोलेंगे, अगर बोलेंगे पति पत्नी बैठ कर घुटने टेक के प्रार्थना करो, ये बड़ी बवाल कह दी, भभूत दे देते तो अच्छा होता है। ये बड़ा कठिन बात बता दी, पति पत्नी बैठ के दुआ करो घर में अच्छा होगा। अरे तुम कोई ताबीज ही दे जाते बाबा, मैं बता रहा हूँ वचन में। खरा शिक्षा। आगे बुरी संगति। 5वीं चीज क्या है? आज लोग प्रार्थना से दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऐसे संगति में ज्यादा रहते हैं जहाँ प्रार्थना का कोई नामो निशान नहीं है। लोग प्रार्थना की संगति से दूर क्यों है? ऐसी संगति में रहते हैं जहां प्रार्थना का कोई नामो निशान नहीं है। आप ऐसी संगति में रहिए जहां पर प्रार्थना का नाम निशान है। आज लोग ऐसे दोस्त मित्र बना लिए लोगों ने, बिना गाली दिए बात नहीं करते। भैया तुम प्रभु से दूर क्यों हो रहे हो? आशीष क्यों दूर हो रही हैं? आपके घर में बीमारियां क्यों घुस रही हैं? क्योंकि हमने संगति ऐसे उसे बना ली है जो प्रार्थना से दूर, तो उसका असर हमारे अंदर आ गया है। ठीक है, 6ठी बात, 5वीं के बाद 6ठी बात जल्दी से आ गया। मैं वचन भी बता सकता हूँ, पहला राजा 11:4 में लिखा, लेकिन आप पढ़ना नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, सुनना, पढ़ना मत, मैं बता रहा हूँ, वचन है मेरे पास। कुछ घरों में पारिवारिक क्लेश, रुपए पैसे की तंगी आपको प्रार्थना से दूर कर रही है। पहला राजा में लिखा हुआ है 11 अध्याय में।
क्या है क्या? पति पत्नी के बीच में क्लेश, बच्चों के बीच में क्लेश, गुड़गुड़ाहट बुड़बुड़ाहट आपको प्रार्थना से दूर कर रही है, तो उसको थोड़ा सा सुधारना है। नंबर 7 बात देख के हम समाप्त कर रहे हैं। कुछ लोग प्रार्थना से पीछे इसलिए हट रहे हैं, उनका धन, उनका लालच, उनकी नौकरियां, उनका धन, उनका लालच। हमारे यहाँ भी कुछ वीर योद्धा हैं जो नौकरी करके भी आराधना में आ जाते हैं। हालेलुया। नाम बताऊंगा तो कुछ दोगे नहीं, इसलिए नहीं बता रहा है। उन वीर योद्धाओं का नाम बताऊंगा तो कुछ दोगे नहीं तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग नौकरियां कर घर का काम करके, सब बहनें खाना बनाकर, घर की सफाई कर क्योंकि भी रविवार वीकेंड है, सब कुछ कर आराधना में टाइम से आ रहे हैं, बोलो। और कुछ लोग नहीं आ पा रहे। इसका अर्थ क्या है? कि वो परमेश्वर के प्रेम से पीछे हट रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबके घर में कुछ ना कुछ समस्या है। कल आंधी तूफान बारिश की वजह से एक बूंद पानी नहीं हमारे घर पे। रात को प्रार्थना कर रहा, प्रभु जी लाइट आ जाए, पानी आ जाए, लाइट आ जाए। पानी तो ऊपर वाला आ रहा था, म्यूनिसिपल वाला नहीं आ रहा। अब प्रार्थना कर रहे, रात में 12 बजे 12:30 बजे लाइट आई। मन करा कि जाके एक बार चला के आऊं, लेकिन प्रभु आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु, आपकी मनसा प्रभु के साथ है तो वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। हालेलुया। आप सोच के बैठे हो सुबह नहाना पाएंगे, जाना पाएंगे, तो वैसे ही होगा है। आगे क्या लिखा हुआ है? मैं एक बात, बहुत सी पॉइंट है, कुछ बता रहा हूँ जल्दी से। भजन संहिता 10:3 पढ़े, बस ज्यादा नहीं, 10:3। और फिर हम प्रकाशित वाक्य 2:4-5 में वापस आ जाएंगे। भजन 10:3। अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, हाँ, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। लोभी व्यक्ति परमेश्वर को त्याग। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमें छुट्टी नहीं है। हमें क्या नहीं है? अगर मौत, शादी, विवाह के लिए उनको छुट्टी कैसे मिल जाएगी? मिल जाती है, नहीं मिल जाती? प्रार्थना के लिए क्या है? आप प्रभु के प्रेम से अलग हो रहे हैं, प्रभु के प्रेम से अलग हो रहे हैं। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं, मैं इनको बताना नहीं चाहता। लालच और नौकरी और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग। और पौलुस कहता है, कौन मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? इसलिए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है? ये 7 बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ। वचन प्रार्थना से दूरी, अधिक आत्मिक परिपक्वता की कमी, संसार से अधिक प्रेम, खरा वचन को ना सहन कर पाना, बुरी संगति, पारिवारिक क्लेश और धन और नौकरी का लालच प्रार्थना में जाने से आपको रोक रही है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहते हैं, हम वापस आ रहे हैं, लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, मन फिरा। अब हमें क्या करना है? याद रखे, लास्ट बता के समाप्त है। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अब उस प्रेम को पाने के लिए क्या करना है? तो क्या लिखा हुआ है? स्मरण करें, याद करें। तूने पहला सा प्रेम तो याद करें। लास्ट क्या है? याद करें। अब तू याद करें उन बातों को कि मेरे और परमेश्वर के प्रेम में कमी कहाँ आई। पहला काम क्या करना है? याद करना। दूसरा क्या लिखा? मन फिराना है। जो मैंने 7 बातें बताई, इनसे क्या करना है? मन फिराना है। आगे, और पहले के समान काम करना है। पहले जैसे हम प्रभु से प्रेम करते थे, 2 घंटा 4 घंटा, पहले के समान लिखा हुआ काम कर। और आगे लिखा हुआ ये 3 चीज करनी है, याद कर, मन फिरा, काम कर। याद कर पहले प्रेम को, मन फिरा। और आगे लिखा हुआ है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास से आके दीवट को हटा लूंगा। दीवट मतलब है, दीवट का अर्थ ज्योति। ज्योति चली जाएगी तो क्या होगा? ज्योति चली जाएगी क्या होगा? शैतान आ घेरेगा। अंधेरा क्या है?
ज्योति क्या है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। तो ज्योति जब चली जाएगी तो आपके जीवन में अंधकार आ जाएगा। और आप, मैं पिछली बार मैंने बोला था, आज बहुत से कलीसिया जब बढ़ नहीं रही, मैच्योर नहीं हो रही, तो उनके जीवन में अंधकार ने उनको घेर लिया है। उनके परिवारों में अंधकार हो गई है, दुष्ट आत्माओं की शक्तियां उनके परिवारों में काम कर रही हैं। इसलिए मन फिराएं, सोचें। पिछले हफ्ते वाला वचन फिर आ गया, सोचें, मन फिराएं और पहले के समान काम करें, ताकि परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में हमेशा बना रहे। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चलें। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं तमाम सुनने वाले, देखने वाले और समझने वालों को प्रभु इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर के जीवन में कार्य कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया।